उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही चुनावी ऐलान करने में पीछे नहीं हैं। सपा और आम आदमी पार्टी सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रही है। वहीं जफर इस्लाम ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आरोप के बाद कहा कि वो एक देशभक्त इंसान हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप की जांच होनी चाहिए। कोई 300 यूनिट का लालच दे रहा है, कोई बेरोजगारी भत्ते का, तो क्या इनडायरेक्ट वे में वोट खरीदने की बात चल रही है? देखिए, इस तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश बहुत सारी पार्टियां करती हैं, उसमें आप जो है बहुत आगे है। इसलिए दिल्ली में भी उसने कई ऐसे वायदे किए, लेकिन अगर वायदों की फहरिस्त देखे, वो सूची देखे, तो सारे वायदे ऐसे धरे रह गए, कोई भी वायदे पूरे नहीं हुए। तो जनता तो वो उनके जो उन्होंने वायदे किए उसका ज़रूर जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी, और उसने जो नहीं किया उसका भी संज्ञान लेगी। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने दिल्ली में भी ऐसे ही काम किया था, लेकिन कुछ नहीं, और वहाँ की जनता तराई अब कर रही है। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की उत्तराखंड में बात आई है। देखिए, ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन उसकी कभी पूर्ति नहीं की। इसीलिए कह रहे हैं कि जनता तराई कर रही है दिल्ली में कि इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, और वो सारे वायदे धरे के धरे रह गए, किसी की भी पूर्ति नहीं हुई। एक सवाल था, अरविंद जो वहाँ से पंजाब में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा सिद्धू के ऊपर कि जब से सिद्धू जुड़े हैं ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत कि वो भाजपा से मिले। किस तरह देखती भाजपा इस एलिगेशन को, कांग्रेस के पीछे जो एलिगेशन? अब देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने कई बार उनका इतिहास भी बता के देखिए, कई बार स्टैंड लिया है जो कि देश हित में, अपने पार्टी से भी अलग थलग खड़े होकर भी देश हित में स्टैंड लिया है। सरकार के साथ खड़े रहे, जब वो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ अगर सरकार ने कोई स्टैंड लिया तो उसके साथ खड़े रहे, ना कि अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। वो ऐसे में चाहे वो राहुल गांधी हो या उनके पार्टी के बड़े लीडर ने गलत ट्वीट किया, लेकिन ये इन्होंने ट्वीट करके अपना स्टैंड क्लियर किया, तो उससे समझ में आता है कि एक देशभक्त इंसान है। और उन्होंने जब अगर ऐसी कोई बात कही तो उसमें जाहिर है उसकी उनको कुछ जानकारी होगी, और उसका संज्ञान सरकार लेगी, और जाहिर इन्वेस्टिगेशन होगा। जो सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।